हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। जीके टुडे की इस न्यूज़ एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। एंटी इंडियन स्लोगन लगाने पर अब यूएपीए एक्ट लगाया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ को डिटेल्स में। और साथ ही इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दुबई में 24 अक्टूबर को आयोजित भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय विरोधी नारेबाजी का मामला सामने आया है। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ल्ड कप मैचेस में भारत ने पाकिस्तान को 12 बार हराया है और अब फाइनली इस बार पाकिस्तान ने एक मैच जीता है। जब ये मैच दुबई में आयोजित हो रहा था तो पाकिस्तान की जीत हुई और पाकिस्तान की जीत के बाद श्रीनगर में स्थित दो मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC और शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SKIMS के कुछ छात्रों ने पाकिस्तान की जीत पर एंटी इंडियन नारे लगाए। इस घटनाक्रम की सबसे खास बात यह है कि ये पूरा इंसिडेंट तब सामने आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। जैसे ही इस इंसिडेंट का वीडियो वायरल हुआ, स्थानीय पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट की सेक्शन 13 और IPC की सेक्शन 505 के तहत FIR दर्ज करने की बात कही है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जब भी यूएपीए एक्ट के सेक्शन 13 को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो उससे पहले होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है। अमित शाह के कश्मीर दौरे के कारण वहीं पर तुरंत प्रभाव से ये परमिशन दे दी गई। हालांकि अभी तक उन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। जल्द ही ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा। इस कानून को लगाने के पीछे जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कैटेगरिकली ये कहा है कि हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे इंडिया में एंटी इंडियन स्लोगन बर्दाश्त ना करने के। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हर केस में इस तरह के एक्ट लगाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई मैच हो और कोई इंडियन पर्सन श्रीलंका को सपोर्ट करे या चीयर करे तो क्या वह भी इस अपराध की श्रेणी में ही आएगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपनी पसंद की टीम को आप सपोर्ट कर सकते हैं, चीयर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में एंटी इंडियन जो नारे हैं, जो स्लोगन हैं, वो आप नहीं लगा सकते। ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। आइए समझते हैं यूएपीए कानून के बारे में बहुत कुछ विस्तार से। देखिए, जब यूएपीए एक्ट 1967 में इंप्लीमेंट किया गया था, बनाया गया था, उसके साथ साथ भारत में 2 एक्ट भी इंप्लीमेंट किए जा चुके थे। पहला था टेररिस्ट एंड डिस्परेटिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे 1990s में रिमूव किया गया। उसके बाद में आया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसे 2004 में रिमूव कर दिया गया। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज जो किसी से भी जुड़ी हुई हो सकती है, उसके लिए यूएपीए ही एक सुप्रीम एक्ट माना जा सकता है। यूएपीए का पूरा नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं या फिर इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास काफ़ी शक्तियां हैं। यहाँ तक कि NIA के जो महानिदेशक हैं, वह चाहें तो इस मामले की जांच के दौरान संबंधित जो पर्सन है उसकी पूरी संपत्ति को भी जब्त करवा सकते हैं। और 1967 में देश की सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी को खतरे में न डालने के कारण, ऐसी गतिविधियों को रोकने के कारण ही ये जो यूएपीए एक्ट है यह बनाया गया था। इस कानून के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति या संगठन जो देश के खिलाफ या फिर भारत की इंटीग्रिटी और सोवर्जिनिटी को भंग करने का प्रयास करें, उस पर कार्यवाही की जाती है। एंटी इंडिया एक्टिविटीज से निपटने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल कानून है। इस कानून के तहत विक्टिम को कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। 1967 में जब यह एक्ट बनाया गया, उसके बाद से 2004, 2008, 2012 और 2019 में कई संशोधन किए जा चुके हैं। अगस्त 2019 का जो संशोधन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस नए कानून के आधार पर
ये एक्ट और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले ये शक्ति केवल पर्टिकुलर संगठन को लेकर थी, यानी इस एक्ट के तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता था। सदन में विपक्ष को आपत्ति पर गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना था कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए यह संशोधन जरूरी है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर शक होने मात्र से ही उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से संबंधित दिखाना भी जरूरी नहीं होगा। आतंकवादी का टैग हटाने के लिए उसे कोर्ट के बजाय सरकार के द्वारा बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। इसलिए इस तरह का एक्ट भारत में होना बहुत जरूरी है। इसे आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा था, जिसमें विराट कोहली ने अच्छे रन्स बनाए थे। पाकिस्तान के एक व्यक्ति उमर दराज, जिसने विराट कोहली को सपोर्ट किया, लेकिन जब पाकिस्तान में इस बात को देखा गया तो उमर दराज को 10 साल की जेल हुई, जबकि इस व्यक्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एंटी स्लोगन नारे नहीं लगाए थे। लेकिन आप समझ सकते हैं और देशों में ऐसे कानून की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और भारत के टेरिटरी के बीच में इस तरह के कानून का डेवलप होना और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। हालांकि इस कानून के तहत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जैसे आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद और आतंकी जकीर उर रहमान लखवी, साथ ही दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इसका उपयोग किया जा चुका है। तो अब भारत में इंटीग्रिटी और सोवर्जिनिटी को मजबूत करने के लिए, साथ ही अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए इस तरह के एक्ट का डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये था इस वीडियो में। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू।